मैं अक्षय आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने डिस्कशन की, क्लास की। बट उसके पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है एक बार शेयर कर दें। तो एसएससी जीडी के लिए ये संडे की जो मेरी ये क्लास है, ये एक तरीके से मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है और यही सबसे इसमें मैं सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिए। सभी विद्यार्थियों से मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाले क्लासेस के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करे, कभी कोई क्लास आपकी छूटा ना करे। और दोस्तों, कुछ हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद मैं अपनी क्लास की टाइमिंग 8 PM शिफ्ट करूंगा, तो आप सभी लोग 8 PM मेरे साथ जुड़िएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आज मैं बहुत थका हुआ हूं, लेकिन मैं क्लास लूंगा क्योंकि मुझे पता है जीडी वालों तुम्हारे लिए जरूर संडे को यहां पर खड़ा हूं केवल और केवल आपके लिए। तो बस यार इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करो। और वैसे भी आज आपका एग्जाम जीडी का नहीं, अब कल यानी मंडे आपका एग्जाम होने वाला है जीडी का, तो बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक है, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? सर ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया गया 6:5, ये आपको दिया गया है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप मान लीजिए ए की आयु कितनी है 6 यूनिट और बी की आयु कितनी है 5 यूनिट, तो इनकी आयु का योग कितना होगा? जल्दी से बताओ। इनकी आयु का योग हो जाएगा 11 यूनिट और इनकी आयु का योग है कितना? 44 वर्ष है। कितना है? 44 वर्ष है। इसका मतलब बच्चे मैं कह सकता हूं 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? सर जी 11 यूनिट की वैल्यू है 44 वर्ष। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 44 वर्ष है तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 चौको 24 वर्ष। इसका मतलब ए कितने का है? सर ए 24 वर्ष का है। अच्छा, बी कितने का होगा? इंटू 4 कर दो तो 5 चौको 20 वर्ष। तो बी की आयु कितनी है कहोगे? सर बी की आयु है 20 वर्ष। आपसे क्या पूछा गया है? बताओ 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आपसे रेशियो पूछा गया है। आपसे रेशियो पूछा गया किसका? ए और बी का। कब? आफ्टर 4 ईयर। ए अभी 24 साल का, ध्यान से देखो, ए 24 साल का है तो 4 साल के बाद कितने होगा? 28 साल का होगा। और मैं बी की बात करता हूं, बी 20 साल का है तो 4 साल के बाद कितने होगा? 24 साल का होगा। अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं तो 4 सत्ते 28 और 4 से कैंसिल कर दिया 4 छंग 24, यानी 7:6 क्या है? करेक्ट आंसर है। 7:6 क्या है? करेक्ट आंसर है। इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करो। आज की जो मैं कहूंगा बहुत बड़ी मैराथन तो नहीं है, पर ये मिनी मैराथन की तरीके आप समझ लीजिए। और यहां पर मैं सब कुछ रिवाइज करा के आपको भेजना चाहता हूं। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, 1-2 शिफ्ट में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिपीट हुआ, पर 1-2 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले, तो क्या करोगे आप? हमेशा इसको लास्ट से सॉल्व करोगे। √49 है, √49 बाहर आके कितना देगा? 7। अच्छा, ये जो 7 है ना, ये ऐड हो जाएगा 722 से, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 729। बाहर आके कितना देगा? 9। बाहर आके कितना देगा? 9। ये जो 9 है बेटे, ये 16 से जुड़ जाएगा। ये 9 16 से जुड़ जाएगा, तो 16 और 9 कितना है? 25। 25 रूट से बाहर आके कितना देगा? 5 देगा। अच्छा, ये जो 5 है ना, ये 59 से ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा क्यूब रूट 59 और प्लस कितना हो गया? 5, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 64।
बाहर आके कितना देगा 4। अब क्यूब रूट 64 बाहर आके कितना देगा 4। ये 4 किससे ऐड होगा, ये 4 ऐड हो जाएगा 21 से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 और बाहर आके फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा 5। तो 5 क्या है बेटे, करेक्ट आंसर है। 5 क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने जीडी के दौरान एक भी संडे आपकी क्लास नहीं छोड़ी है। पिछले कई महीनों से मैं संडे लगातार क्लास ले रहा हूं, अगले संडे मैं आराम करूंगा। ठीक है, चलिए बताइए। एक वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो, एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो एसपी। आपसे रेशियो पूछा गया किसका, देखो कॉस्ट प्राइस, आपसे क्या रेशियो पूछा गया सर, हमसे रेशियो पूछा गया किसका, सीपी और एसपी का। कॉस्ट हमेशा 100 होती है, कॉस्ट हमेशा क्या होता है, 100 होता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब आप 110% पर बेच रहे हैं। 20% लाभ पर बेचने का मतलब है 100 + 20 120% पर बेच रहे हैं। 30% लाभ पर बेचने का मतलब है 100 + 30 आप 130% पर बेचते हैं। 22.5% लाभ पर बेचने का मतलब होता है 100 + 22.5 यानी 122.5। यहां से पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो। तो जैसे ही आप जीरो बढ़ाएंगे, अगर मैं 25 से कैंसिल कर देता हूं, 25 चौको 100, तो ये कितना होगा 40, और ये कैंसिल कर दो 25 चौको 100, 22 बचा 225 होगा, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 40:49 क्या है, करेक्ट आंसर है। 40:49 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो एक बार जल्दी से बताओ हाउस द जोश, क्योंकि मैं लिटरली बताऊं मुझे बहुत थकान हो रही है। ठीक है, लेकिन और दोस्तों, ये जो क्लास है इसके बाद मैं 10 मिनट के लिए आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के अलग से क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो क्लास है ये कंप्लीट होने के बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के अलग से क्वेश्चंस भी करा दूंगा, क्योंकि वो पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ो। यदि एक घड़ी को 7,225 रुपए में बेचा जाता है, जिसका अंकित मूल्य 8500 रुपए है, तो घड़ी पर कितने % की छूट दी जा रही है। और CISI को भी हमने खूब सम्मिलित किया है। यहां पर देखो मार्क प्राइस कितना है बच्चे, सर जी मार्क प्राइस हमको दिया गया है कितना, 8,500 रुपए। मार्क प्राइस कितना है, 8,500 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 7,225 रुपए आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 8500 रुपए में आपने खरीदा है और 7,225 रुपए में बेटे आप बेच रहे हो। तो इसका देखो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 8500 रुपए, सेलिंग प्राइस है 7225 रुपए। तो डिस्काउंट कितने का है, 10 में से 5 गया कितना है, 5। यहां देखो 9 में से 2 गया कितना है, देखो 9 में से 2 गया कितना है, 7। यहां कितना होगा 7, देखो 4 में से 2 गया कितना है, 2, और ये जाएगा 1। 1275 रुपए का डिस्काउंट है, कितने पे, 8500 रुपए पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया, 17 बार। 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 27 हो गया, तो 55 25, 2 बचा 55 25। 17 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया, 17 एकम 17, कितना बचेगा 8, 85 हो गया, 17 पचे 85। 15% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है सर जी, 15% का डिस्काउंट है। क्लियर है, क्लियर है, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है आप पूछ सकते हो। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं बच्चों। यार शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, हाँ पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित, ठीक है, से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ। 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से विभाजित है। सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से विभाजित है। तो वो संख्या होगी इन सभी संख्याओं का एलसीएम।
देखो 8 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बेटे 8 होता है। अब देखो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, तो 2 पहले से 3 और ले आओ। 5 तो लेना ही पड़ेगा, क्यों, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को लेते हैं। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2। नंबर्स को पहचानना शुरू करो, जब आपने 8 के फैक्टर लिख लिए तो 4 के फैक्टर नहीं जरूरत है, और 3 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे 2 कर दो 120। अगर मैं इन सब का एलसीएम निकालूं कितना आएगा, 120 आएगा। 120 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं है। लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पेयर बनाते हैं। देखो जैसे इन दोनों का पेयर कंप्लीट है, इसके साथ कोई पेयर नहीं बना रहा तो 1 2 हमको लेना पड़ेगा। इस 3 के साथ कोई पेयर नहीं बना रहा, 1 3 की आवश्यकता है। इस 5 के साथ कोई पेयर नहीं बना रहा, 1 5 की आवश्यकता है। तो ये कितना हो गया, जल्दी से बताओ। देखो 5 गुणे 5 कितना होगा, 25, 25 गुणे 2 कितना होगा, 50, 50 गुणे 2 कितना होगा, 100, 100 गुणे 2 कितना होगा, 200, 200 गुणे 2 कितना होगा, 400, 400 का मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9 से, तो 9 चौको 3600, तो कितना आएगा बेटे, 3600 आएगा। ये क्या संख्या क्या होगी, 3600। 3600 बेटे पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाएगी। ठीक है, 3600 बेटे वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पेयर का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हाँ, आज जोश बरकरार रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी कार्य को 80 दिन और 96 दिन में करते हैं, सी की सहायता से कार्य को 32 दिन में करते हैं, तो सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से देखो भाई, ए किसी कार्य को 80 दिनों में करता है, ए कार्य को 80 दिनों में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है सर जी, ए कार्य को 80 दिनों में करता है। आगे देखो, बी कार्य को कितने दिन में करता है, 96 दिनों में करता है। और सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को 32 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर कार्य को 32 दिन में करते हैं। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालो, बताओ कितना आएगा। एलसीएम कितना होगा, देखो आपको 80, 96 और 32 का एलसीएम निकालना है। आपको लग रहा है सर वैल्यू बहुत बड़ी है, मैं एलसीएम नहीं निकाल पाऊंगा, तो आप क्या करो, इनमें से क्या कॉमन कर सकते हो, 16 कॉमन कर लो। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 दूनी 32। अब बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 का मल्टीप्लाई 16 से कर दो, 16 3 48 यानी 480। 480 बेटे क्या है, 480 इसका एलसीएम होगा। और ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन एलसीएम निकालने का। देखो ए जो है वो 80 दिन में 480 कार्य कर रहा है, एक दिन में 6 कार्य करेगा। बी 96 दिन में 480 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5। देखो 5 छक्का 30, 0 कैरी 3 होगा, 5 9 45 और 3 48। सी 32 दिन में 480 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में 15 कार्य करेगा। कैसे, 15 दूनी 30 यानी 0 कैरी 3 हो गया, 15 3 45 और 3 कितना हो गया, 48। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आओ अलग अलग कर दीजिए, यहां पर आओ अलग अलग कर दीजिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है, और तीनों मिलके 15 कार्य कर रहे हैं। ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तीनों मिलके 15 कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब सी कितना कार्य कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है, तभी तो 15 होगा। अगर सी 4 कार्य करेगा बेटे तभी तो 15 होगा। बिल्कुल हो सकता है कि आज मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 दिन। अगर सी कार्य को करेगा तो 120 दिनों में कर देगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करो, एक नई कहते ना ऊर्जा का संचार हो, हमें भी मेहनत करने में मजा आए। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करो।
अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर क्रमशः 12, 20, 32 और 50 शेषफल बचता है। मतलब समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, अगर आप 16 से विभाजित करते हो तो बेटे 12 शेषफल है, डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अगर आप 24 से डिवाइड करते हो तो 20 शेषफल है, डिफरेंस कितने का है, 4 का है। जब आप 36 से डिवाइड करते हो तो 32 शेषफल है, डिफरेंस कितने का है, 4 का है। और इसी तरीके से जब आप 54 से विभाजित करते हो तो कितना है, 50 शेषफल है, डिफरेंस देखो यहां पर भी 4 का है। सबसे पहले बेटे वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो वो संख्या होगी इन सभी संख्याओं का एलसीएम। कैसे एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जल्दी से बताओ, क्या आपको इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है 8 त्रिक 24, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तो कंप्लीट है लेकिन 3 ले आओ, क्लियर है। 36 का मतलब क्या होता है, 36 का मतलब क्या होता है, क्योंकि सर 36 का मतलब होता है 4 9 36, 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। तो यहां पर 3 कितनी बार है, 2 बार है, ले आओ। 54 का मतलब क्या होता है, 9 छाक 54, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 तिहाई 54 भी कहते हैं हम इसको। बोलो है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल। तो यहां पर 3 कितनी बार है, 3 बार है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। तो एक बार बेटे 3 भी ले आओ। यार आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर भी करते हुए चलिए, ठीक है। जल्दी से क्लास को शेयर भी करते हुए चलिए, जल्दी से, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट। देखो 54 का मतलब होता है 18 तिहाई 54, या हम इसको 27 दूना 54 भी लिखते हैं। 27 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। बोलो क्लियर कि नहीं। मल्टीप्लाई करो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणे कर दो कितना, 3 त्रिकी 9, तो 48 गुणे 9 कर दो कितना आएगा, 432। 432 बेटे क्या है, 432 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमको क्रमशः 12, 12, 20, 32 और 50 शेषफल चाहिए। अगर शेषफल चाहिए तो जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, एलसीएम में से माइनस कर देते हैं बच्चों डिफरेंस। एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 432 में से डिफरेंस कितना है, 4 घटा दो, कितना आएगा, 428। तो वो संख्या कितनी है बेटे, 428 है। 428 बेटे वो संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बेटे आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। CISI मेंसुरेशन में सब करा के भेजूंगा, परेशान मत हो, पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 2000 और 3 साल में 2400 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितना है, 2000 और 3 वर्ष में 2400 है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कल कितने लोगों का एग्जाम है, कल 17 तारीख को कितने लोगों का एग्जाम है, जल्दी से बताइए। या अब कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम रह गया है, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो 2 साल के बाद अमाउंट कितना दिया गया, क्योंकि सर 2 साल के बाद जो अमाउंट है कितना है, सर 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो रुपए 2000 है। और 3 साल के बाद जो आपका अमाउंट है कितना है, सर 3 साल के बाद जो अमाउंट है कितना है, 2400 रुपए। 2 साल के बाद अमाउंट है 2000 रुपए और 3 साल के बाद अमाउंट कितना है, 2400 रुपए। जब भी कॉन्जिकेटिव ईयर्स दिए जाते हैं, क्रमागत वर्ष, तो आप देखो 2000 रुपए, ट्रिक क्या है, 2000 रुपए एक साल में 2400 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 400 रुपए। कितने पे, 2000 पे। तो बताओ 100 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल,
2 से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 20% बेटे आपकी रेट है, 20% बेटे आपकी रेट है, 20% बच्चे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नोट कर लीजिए, हर एक चीज रिवाइज कराने की कोशिश है मेरी आज, परेशान मत हो, ठीक है। मेंसुरेशन भी कराएंगे, पढ़ो। ए और बी एक साथ कार्य को 30 दिन में करते हैं, बी और सी कार्य को 36 दिन में करते हैं, सी और ए 45 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सभी बच्चे शेयर करते हुए चलिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर कार्य को 30 दिन में करते हैं, और जीडी के बाद अब मैं यहीं इसी टाइम पे, जैसे जीडी में मेरी टाइमिंग 9 बजे है, कुछ दिनों बाद हम ग्रुप डी पढ़ाएंगे तो मेरी टाइमिंग 8 बजे रहेगी, तो मैं आपको अभी से इंफॉर्म कर रहा हूं। बी और सी मिलकर कार्य को 36 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर कार्य को 45 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर कार्य को 45 दिनों में करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 180। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है? 180 है। ए और बी 30 दिन में 180 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 6 कार्य करेंगे। बी और सी 36 दिन में 180 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 5 कार्य करेंगे। सी और ए 45 दिन में 180 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 कार्य करेंगे। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? तो तीनों मिलकर कितना कार्य करें? 6 5 11 4 15 कार्य करें। 15 कार्य करें? नहीं, 15/2। क्यों? क्योंकि डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तो 15/2 कार्य कर रहे हैं। अच्छा, चाहें तो हम इसको 7.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7.5 मत लिखो, डेसिमल में कैलकुलेशन प्रॉब्लम करेगी। आपसे कह रहा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 180 है, डिवाइड कर दो सीधे 15/2 से, 15 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 12 बार। ठीक है, ये 2 उठकर ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 24 दिन। 24 दिन, तो तीनों मिलकर कार्य को 24 दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कार्य को 24 दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कार्य को 24 दिन में करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? किसी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन। कहते सर चेंज कर दिया, पूछने का समय नहीं दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताओ, 400 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? जल्दी से बताइए, 400 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? धनात्मक का मतलब होता है कि पॉजिटिव या टोटल, बात एक ही है। ठीक है, तो 400 को बेटे आप क्या लिख सकते हो, पहले ये बताओ। जैसे 400 है, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा? 200 आएगा। अगेन मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो 100 आएगा। अगेन 2 से कैंसिल करता हूं 50 आएगा। अगेन 2 से कैंसिल करता हूं 25 आएगा, और फिर 5 से कैंसिल करता हूं तो 5 आएगा, और 5 से कैंसिल करता हूं तो 1 आएगा। यानी 400 को बेटे आप क्या लिखते हैं? 400 को आप लिखते हैं 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? 400 को बेटे क्या लिखते हो? 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2। क्या पूछा गया? टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स कितने? पॉजिटिव फैक्टर्स कितने? कैसे निकालोगे? तो पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने के लिए बेटे देखो, 2 कितनी बार है? 4 बार है ना। अगर 2 4 बार है तो 4 + 1। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 + 1, यानी ये हो गया 5 गुणे 3। 15 बेटे टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। 15 बेटे क्या है? टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। 15 बेटे क्या है? टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स है। 15 बेटे क्या है? टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, किसी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं है। अगर प्राइम पूछता तो क्या करते? प्राइम हो जाते 4 और 2 6, 6 बेटे प्राइम फैक्टर्स हैं। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। मैं आपसे एक चीज कह दूं, मैं खुद एग्जामिनर होता तो मैं यही क्वेश्चन देता, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर उधार ली गई धनराशि 2 वर्ष में ₹6500 हो जाती और 7 वर्ष में 9000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? अच्छा, ब्याज की दर पूछता है और प्रिंसिपल वैल्यू क्या, ये भी बताओ। तो ये भी पूछेगा।
ब्याज की दर कितनी है और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, दोनों चीजें आपसे पूछेगा। मैं खुद एज अ एग्जामिनर मैं ये क्वेश्चन पूछता और ये एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, देखो 2 साल का अमाउंट कितना है, 2 साल में कितना हो जाता है, कहोगे सर 2 साल में कितना है, 6500 रुपए। 2 साल में कितना है, 6500 रुपए। और 7 साल में कितना है, कहोगे सर 7 साल में रुपए 9000 है। 7 साल में कितना है, 9000। अब सुनो, जब आप देखो यहां पर ट्रिक क्या है, ये 2 साल का अमाउंट है 6500 और 7 साल का अमाउंट कितना है, 9000 रुपए। देखो जब आप 2 साल से 7 साल में आ रहे हैं तो समय कितना बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है 5 साल। देखो जब आप 2 साल से 7 साल में आ रहे हैं तो समय कितना बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है 5 साल। पैसा कितना बढ़ रहा है, 6500 से 9000 हो गया। तो अगर 6500 से 9000 रुपए हो गया, कितना बढ़ गया, कहोगे सर 2500 रुपए बढ़ गया। 10 में से 5 गया, कितना है 5, 2500 रुपए बढ़ गया। यानी पैसा क्यों बढ़ता है, सर पैसा बढ़ता है ब्याज के कारण। इसका मतलब 5 साल का ब्याज कितना है, 2500। अगर 5 साल का ब्याज 2500 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा रुपए 500। अब सुनो ध्यान से, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 साल का अमाउंट। ये क्या है सर, ये लिखा है 2 साल का अमाउंट। 2 साल के अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट। अगर मैं यहां से 2 साल का इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 6500 रुपए में से अगर 1 साल का ब्याज 5000 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 10000। सॉरी 1 साल का ब्याज कितना है, 500। 1 साल का ब्याज कितना है, 500। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1000 रुपए। घटा दो तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, 5500 रुपए। मैंने बोला था ना आज मैं बहुत थका हूं, मैं बहुत थका हूं। जीडी जब से स्टार्ट हुआ मैंने संडे एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है, एक भी सिंगल संडे मैंने छुट्टी नहीं ली है। ठीक है, अगले संडे जम के आराम करूंगा। ठीक है, मैंने 500 को 5000 पढ़ लिया। ठीक है, अब बताओ रेट कितना है, चुपचाप पढ़ाई करो। आज मैं आपकी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, बस इतना समझ लो। मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं ज्यादा कमेंट की तरफ फोकस करूं, बस मैं आपको बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करा के जाना चाहता हूं आज की क्लास में से। ठीक है, 5500 रुपए पे 1 साल में 500 रुपए ब्याज है। 5500 रुपए पे 1 साल में 500 रुपए ब्याज है। तो बताओ 100 पर कितना होगा, तो ये दोनों जीरो बेटे इससे कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो 100 बार और 5 से कैंसिल कर दो 11 बार। तो कितना होगा, 11 9 99, 9.09%। 9.09%, ऑप्शन नंबर डी, 9.09% बेटे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई होप कि मैं आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझा पाया, कोई ऐसा तो नहीं जिसको डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 पात्र ए और बी में 3:8 और 6:5 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए सामग्री को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखो, देखो यहां पर देखो पहले में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना है। देखो पहले में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना है, 3:8 है। पहले में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना है, 3:8 है। अच्छा, दूसरे में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना है, दूसरे में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना है, 6:5 है। कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण है इसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना हो, 5:6 हो जाए। जो मिश्रण है उसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना हो, 5:6 हो। है कि नहीं है, कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यही तो कहा गया है। देखो अब देखो लिखने का तरीका सीख जाओ। अगर आप लिखने का ऐसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं एग्जाम में, जो लोग बच्चे कहते हैं ना कि सर 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, वो कैलकुलेटिव नहीं है, वो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और फिर आप लोग समझ नहीं पाते हो कई बार। इधर आओ, इसको लिखने का तरीका सीखो। यहां पर देखो स्प्रिट कितना है, 3 यूनिट है। लिखने का तरीका सीख गए तो क्वेश्चन बना लोगे। कैसे, यहां पर स्प्रिट कितना है, 3 यूनिट, कितने में, 8 और 3 11 में।
यहां पर स्प्रिट कितनी है 3 यूनिट, कितने में 8 और 3 11 में। यहां पर स्प्रिट कितना 6 यूनिट, कितने में 6 और 5 11 में। मिश्रण में स्प्रिट कितनी 5 यूनिट, कितने में 6 और 5 11 में। यही तो बेटे आपसे पूछा गया है 11 में। अब आप इनको मिक्स करो, लगाओ एलिगेशन, लगाओ एलिगेशन। तो देखो 6/11 में से माइनस कर दो 5/11, कितना होगा 1/11। ठीक है, अब यहां पर देखो 5/11 में से माइनस कर दो 3/11, कितना आएगा 2/11। ठीक है, तो रेशियो कितना होगा जल्दी से बताओ, रेशियो कितना होगा 1/11, 1/11, 1/11 रेशियो 2/11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 1:2 आएगा, 1:2। किस अनुपात में मिलाया गया है, 1 और 2 के अनुपात में मिलाया गया। जितने बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो मुझे बताएं, क्या इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था, यस या नो। आप लोग बताइए, जितने भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं एक बार बताओ, क्या इस तरीके क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था, आप लोग बताइए, मिला था ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपए की राशि 3 साल में 7,986 रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो एक तरफ कर दो प्रिंसिपल और एक तरफ कर दो अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। 3 साल के बाद अमाउंट कितना है 7,986 रुपए। 6,000 रुपए 3 साल में 7,986 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो अगर 3 साल की बात है तो आप क्या लोगे सर, हम क्यूब रूट निकालेंगे, लेकिन आपको लग रहा है नंबर बहुत बड़े हैं और आप क्यूब रूट नहीं ले पाओगे, तो क्या करो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 6 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1000। 6 से कैंसिल कर दो, 6 कम 6, एक बचा 19 हो गया, 6 त्रिक 18, एक बचा 18 हो गया, 6 त्रिक 18, 6 एक कम 6। तो देखो 3 साल की बात है तो आप क्यूब रूट ले लो, 3 साल की बात है आप क्यूब रूट ले लो। देखो 1000 बाहर आके कितना देगा 100 और 1331 बाहर आके कितना देगा 11। देखो पहले साल 10 से बढ़कर 11 होगा, दूसरे साल 10 से बढ़कर 11 होगा और तीसरे साल 10 से बढ़कर 11 होगा, तब जाके कहीं 3 साल में 1000 से बढ़कर 1331 हो पाएगा। यानी एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपए, कितने पे 10 पे, 1 रुपए ब्याज है कितने पे 10 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा, ये इससे कैंसिल। 10% बच्चे आपकी रेट है, 10% बच्चे आपकी रेट है डी ऑप्शन, 10% बच्चे आपकी रेट है, यानी डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बताइए, इसका आंसर करिए। ये क्वेश्चन अभी तक कम से कम 5-6 शिफ्ट में तो रिपीट हो ही गया है और ज्यादा ही रिपीट होगा बेटे इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना होती है, कितने वर्षों में 216 गुना होगी। देखो कह रहा है कि सर 4 वर्षों में, अच्छा मैं नहीं बोलूंगा तो लाइक और शेयर नहीं करोगे, सच्ची बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं नहीं बोलता हूं कि लाइक करना है शेयर करना है, क्लास को थोड़ा सा शेयर करो, तो नहीं करोगे, करोगे ना, तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो। और जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। चलो चलिए, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो क्यों ना अलग से पढ़ा दें जिससे कि क्वेश्चन 100% पक्का हो जाए आपका। देखो देखो क्या कह रहा है, कोई राशि 4 साल, देखो 4 वर्षों में कितना हो रहा है 6 गुना, 4 साल में कितना हो रहा है 6 गुना हो रहा है। अगर 4 साल में 6 गुना है, हमें कितना करना है 216 गुना करना है। तो 216 को आप बेटे क्या लिखते हो, 216 को आप लिखते हैं 6 की पावर 3। 4 साल में 6 गुना है, 216 को क्या लिखेंगे 6 की पावर 3। 216 को आप क्या लिखते हैं 6 की पावर 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो जो भी पावर है आप इधर आकर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 12 साल, कितना आएगा 12 साल, कितना आएगा 12 साल आएगा। तो कितना आ गया 12 साल, क्या आएगा आंसर 12 साल। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं। 4 साल में 6 गुना है, हमें 216 करना है, 216 को आप लिखते हैं 6 की पावर 3।
तो जो भी पावर है इधर आकर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12 वर्ष। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर। रिवाइज कर लो, एक बात याद रखना, समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है, जिस प्रकार वर्ग के सारी भुजाएं बराबर होती, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जो यहां पर देखो बच्चे, जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल कितना है, D2 है, D2 है। तो इसका जो एरिया होता है ना बच्चे, ये होता है हाफ D1 इंटू D2, याद रखना। और इसका जो पेरीमीटर होता है ना बच्चे, वो 4A होता है। रिवाइज कर लो, क्षेत्रफल होता है हाफ D1 इंटू D2 और पेरीमीटर बेटे 4A होता है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, बहुत ध्यान से देखो, ये समचतुर्भुज है, ये क्या है, समचतुर्भुज है। अब सुनना ध्यान से, ये समचतुर्भुज है, इसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब सुनना ध्यान से, एक विकर्ण कितना है, 24 सेंटीमीटर है। अगर बेटे ये 24 सेंटीमीटर है तो आधा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों, मैंने आपको यही तो सिखाया है कि जो विकर्ण होते हैं वो मिड पॉइंट पर और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैंने नामकरण कर दिया A, B, C और D, ये मान लो O है। तो पहले आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। एरिया क्या होता है सर जी, एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2 होता है। और आपको पता है हाफ D1, पहला डायगोनल कितना है, पहला विकर्ण है 24, तो सर दूसरा डायगोनल क्या है, ये कैसे निकालें। तो बच्चों यहां पर देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। इसमें ये भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 12। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, AO किसके बराबर होगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बोलो है कि नहीं, अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो कितना होगा, अंडर रूट 10 में से 4 गया कितना, 6। देखो 10 में से 4 गया कितना, 6। 9 में से 4 गया कितना है, 5। 3 में से 1 गया कितना, 2। कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है। अगर आधा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो पूरा विकर्ण कितना होगा बताओ। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, आधा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो पूरा विकर्ण कितना होगा, 32 सेंटीमीटर होगा। बोलो है कि नहीं, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 12। 12 दूनी 24 यानी 4, 12 दूनी 24 यानी 4, कैरी कितना होगा, 2। 12 तिहाई 36 और 2 कितना होगा, 38। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप सभी को मैं अच्छे से चीजें समझा पा रहा हूं। क्या कोई ऐसा तो नहीं जिसको डाउट है, क्लियर है। रिवाइज हो गया समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन, आज बने रहो और चुपचाप प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि, निश्चित ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में रुपए 3600 और 4 वर्ष में 6480 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी है। देखो ये एक प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चे, क्या है, ये एक प्रिंसिपल वैल्यू। इस प्रिंसिपल वैल्यू पे 2 साल का जो अमाउंट है कितना है, इस प्रिंसिपल वैल्यू पे 2 साल का जो अमाउंट है कितना है, इस प्रिंसिपल वैल्यू पे 2 साल का जो अमाउंट है बेटे 3600 रुपए। अच्छा इसी प्रिंसिपल वैल्यू पे 4 साल का जो अमाउंट है कितना है, सर 4 साल का जो अमाउंट है कितना है, 6480 रुपए, 6480 रुपए। अच्छा 4 साल तो स्टार्टिंग से ना, अगर 4 साल स्टार्टिंग से, अगर 4 साल स्टार्टिंग से तो यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा, अगले 2 साल होगा। यहां से क्या होगा, अगले 2 साल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर ट्रिक क्या होती है बच्चों, ट्रिक ये होती है यहां पे
कि जब भी आपको ये ड्यूरेशन सेम मिल जाए, जब भी आपको ये ड्यूरेशन सेम मिलता है, याद रखना, जब भी ये ड्यूरेशन सेम मिलता है तो ट्रिक ये कहती है कि आप चेक करो इन दोनों का रेशियो कितना है। 6480 और डिवाइडेड बाई कितना है 3600, 0 0। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, किससे कैंसिल कर दूं बताओ? 12 से कैंसिल कर दूं, 12 पंचे 60, 4 बचा 48 हो गया, 12 चौको 48, 12 तिहाई 36। अगर मैं 6 से कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, तो 6 नवाई 54 और 6 पंचे 30, यानी 9/5 गुना। कितना होगा? 9/5 गुना। यानी अगर मैं 3600 का 9/5 करता हूं तो मुझे 6480 मिलेगा। अगर मैं 3600 का 9/5 करता हूं तो 6480 मिलेगा, और तो यहां पर भी 9/5 होगा। यानी प्रिंसिपल का 9/5 कितना होगा? 3600। 3600 तो 9 से कैंसिल कर दो, 9 चौको 36 यानी 400। तो प्रिंसिपल कितना है? 2000। प्रिंसिपल कितना है? 2000। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए, यानी डी ऑप्शन। याद रखोगे? याद रखोगे? सभी बच्चे बताएं यस सर, क्लियर। अगला क्वेश्चन, तो जब भी आपको ये ड्यूरेशन सेम मिलेगा, ऑलवेज इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा 1 से 100 के बीच में संख्या 5 कितनी बार दिखाई देती है? अगर मैं 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखता हूं तो 5 कितनी बार आएगा बताओ। देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मैं 1 से लेके सीधे 49 तक की बात करता हूं तो बताओ 5 कितनी बार है? देखो, 1 से लेके 49 तक की बात, देखो 5 में 5 है, 15 में भी 5 है, देखो 5 में 5 है, 15 में 5 है, 25 में 5 है, 35 में 5 है, 45 में भी 5 है। कितनी बार? 1 2 3 4 और 5 बार। कितनी बार है? 5 बार है। ठीक है, 5, उसके बाद 15, फिर 25, फिर 35 प्लस 45। क्लियर है? अब जरा बताओ कि 50 से लेके 60 के बीच में कितनी बार होगा? ये भी कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पर कितनी बार है? कहोगे सर 11 बार है। अच्छा, अब मुझे बताओ 61 से लेके 100 के बीच में कितनी बार आएगा? तो सबसे पहले 65, फिर हो गया 75, 65 के बाद 75, के बाद 85, के बाद 95। कितनी बार है? 4 बार है। तो देखो 5 और 1 6 4 10, 20 बार। कितनी बार मिलेगा? 20 बार मिलेगा। कितनी बार बच्चों मिलेगा? कहोगे सर 20 बार मिलेगा। क्लियर हो गया? यार आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो, जल्दी से क्लास को शेयर करो। अगले क्वेश्चन पे चलें। बताओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। अंतिम बार रिवाइज करा रहा हूं, ये मान लो 2 साल के CI का अंतर क्या होता है? 2 साल के CI और SI का अंतर क्या होता है? ये होता है PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, 2 साल के CI का अंतर क्या होता है? PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये लास्ट रिवीजन क्लास है, अब नहीं होगी बेटे। आज 16 तारीख, आज अंतिम रिवीजन है ये, आज ये अंतिम रिवीजन मान लो, अब नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो देखो डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 20 रुपए का है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, रेट कितना है? 4। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 4। भाई 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, और 100 के स्क्वायर का मतलब होता है 100 गुणे 100। तो मैंने क्या किया? इससे कैंसिल कर दिया। कितनी बार? 25 बार। ठीक है, ये इससे कैंसिल कर दिया। कितनी बार? 25 बार। तो ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू यहां से क्या निकल कर आएगी? 25 गुणे 25 कितना होगा? 625 गुणे 20 कर दो, तो 625 गुणे 20 कर दो, कितना आएगा? 0। 2 पंचे 10 यानी 0, कैरी 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 12,500 रुपए। 12,500 रुपए बेटे प्रिंसिपल वैल्यू है।
12,500 रुपए बेटे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। याद रखोगे, बस इसको याद रखना कि 2 साल के CI का अंतर PR² का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन 3 साल में आता है तो क्या करेंगे? कह रहा है एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 155 रुपए। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, तो 3 साल के CI का अंतर क्या होता है? जल्दी से बताओ सर जी, 3 साल के CI का अंतर क्या होता है? ये होता है PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इतना तो आप कर ही रहे थे भाई, 2 साल के CI का अंतर होता है PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू एक लाइन और ऐड कर देते हैं 300 प्लस R अपॉन 100। टफ नहीं है, 1-2 बार अगर आप लिख लोगे तो रट जाएगा। मैंने क्या बोला? 1-2 बार लिख लोगे तो रट जाएगा। ठीक है, तो 3 साल के CI का अंतर कितना है? 155 रुपए। ठीक है, हाँ। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। रेट कितना? 10। 10 का स्क्वायर करने पे 100 मिलता है और 100 का स्क्वायर करने पे आपको 10,000 मिलता है इंटू 300 प्लस R। तो 300 प्लस 10 कितना हो गया? 310 बटे कर दो कितना? 100। ये 100 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल। 31 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं कितनी बार? 5 बार। तो 5 गुणे 1000 कितना हो गया? 5000। 5 गुणे 1000 कितना हो गया? 5000। 5 गुणे 1000 कितना हो गया? 5000। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? रुपए 5000 है। क्या आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको डाउट है? डाउट है? नहीं ना? एक बार शेयर करो, सभी बच्चे क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। कह रहा एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल कितना? 460 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कितनी होगी? देखो, सबसे पहले तो समझ लीजिए, ये होता है समलंब चतुर्भुज और इसी में मैं आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करा देता हूं। बहुत कमेंट कर रहे थे सर फॉर्मूले रिवाइज करा दो। देखो, ये इस तरीके से है समलंब चतुर्भुज की भुजाएं कितनी है? ये कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? ये ऊंचाई बेटे आपको निकालनी है और इसका जो एरिया दिया गया है वो 460 है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। याद रखना, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो एरिया है कितना? एरिया बेटे आपको दिया गया 460 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल कितना है? 10 प्लस 13 यानी 23 गुणे ऊंचाई आपको निकाल लिए। 23 दूना 46 होता है, 20 हो गया। तो H बराबर कितना होगा? 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। 20 दूनी 40 सेंटीमीटर कितना आएगा बेटे? 40 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई बेटे कितनी है कहोगे? सर जी 40 सेंटीमीटर ऊंचाई है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? रिवाइज हो गया? चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के शीर्ष को जोड़कर घनाभ बनाया गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गला भर चुका है मेरा। ठीक है, चलिए देखो देखो ये 10 सेंटीमीटर का एक घन है। ये 10 सेंटीमीटर का एक घन है। ठीक है, ये आपका एक घन है और ये घन में आपने क्या किया? एक और घन इसके बगल में बना दिया। ये एक घन आपने इसके बगल में बना दिया इस तरीके से। ठीक है, सेम देखो 5 सेंटीमीटर का ये घन था, बगल में 5 सेंटीमीटर का एक घन आपने और चिपका दिया। तो अब जब 2 घनों को चिपकाओगे तो घनाभ बनेगा। अब वो 2 को चिपकाओ या 3 को चिपकाओ या 4 को चिपकाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इससे फर्क केवल एक चीज है। देखो, जब यहां पे देखो लंबाई कितनी होगी? 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
चौड़ाई एज इट इज ही रहेगी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ब्रेथ कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, कहोगे सर ऊंचाई एज इट इज रहेगी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एज इट इज रहेगी 5 सेंटीमीटर। समझ गए, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो देखा, अगर 2 घनों को चिपकाओगे तो लंबाई 2 गुनी होगी, 3 घनों को चिपकाओगे तो लंबाई 3 गुनी होगी, 4 को चिपकाओगे तो 4 गुनी होगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताइए। जब घन को चिपकाया तो घनाभ बन गया, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। तो 2 टाइम्स LB का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 10 गुणे 5 कितना हो गया 50। BH का मतलब होता है 5 गुणे 5 कितना हो गया 25। HL का मतलब क्या हो गया, HL का मतलब हो गया 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा 50। तो 50 और 50 कितना हो गया 100, 100 और 25 कितना हो गया 125 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, क्या पूछा गया है, तो घनाभ का 10 सेंटीमीटर, भुजा वाले 2 घनों के शीर्ष को जोड़कर घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, ये होगा, ये आंसर एरर है, यहां पे ऑप्शन एरर है बेटे, ये ऑप्शन एरर है, गलत ऑप्शंस लगे यहां पे, ठीक है। आपने जो आंसर निकाला 250, ठीक है, यही सही है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ के आयाम, आयाम मतलब भुजाएं, एक घनाभ की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में, आयतन कितना है 3000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। देखो, अगर आयाम 2, 3, 4 के अनुपात में है बेटे, तो आयाम का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया 2:3:4। तो मैं कह सकता हूं कि लंबाई कितनी होगी, कहोगे सर 2x, चौड़ाई कितनी होगी, ब्रेथ हो जाएगी 3x, ऊंचाई कितनी होगी 4x, ये होगी। क्या पूछ रहा, आयतन क्या होता है, आयतन होता है L, B और H, आयतन है कितना 3000, बराबर लंबाई कितनी है, कहोगे सर 2x, चौड़ाई कितनी है 3x और ऊंचाई कितनी है 4x। देखो 3 दूनी 6, 6 से कैंसिल कर दो 6 पंचे 30, 4 से कैंसिल कर दो कितनी बार जाएगा 125 बार, तो x क्यूब बराबर कितना हो गया 125, तो x बराबर कितना होगा क्यूब रूट 125, बाहर आके कितना देगा 5। अब x की वैल्यू 5 होने का मतलब है ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये हो गया 5 चौको 20, मतलब लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, कहोगे सर 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अभी मैं क्या करूंगा, आपको आज या कल में मैं आपको एक PDF लगा दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूले भी लिखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज ही लगा दूं, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, तो 10 गुणे 15 कितना हो गया 150, चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दो तो 15 गुणे 20 कितना हो गया 300। हालांकि मैंने पहले लिखवा रखे हैं, तो अगर आप पुरानी वीडियो में देखोगे तो वहां पे मैंने लिखवाया भी है। H और L कितना होगा 20 गुणे 10 कितना होगा 200, 200 300 कितना होगा 500, 500 और 150 650 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो कितना होगा 1300, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, ये बेटे हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 5 गुनी होती है, कितने वर्षों में 13 गुनी होगी। तो बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि T1 अपॉन T2 किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है N1 -1 अपॉन
N2 माइनस 1 के बराबर होता है। T1 अपॉन T2 बराबर होता है N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 के बराबर होता है। देखो T1 का मतलब क्या है, 3 वर्षों में 5 गुना हो रहा है, तो 3 वर्षों में कितना होगा, 5 गुना, तो 5 माइनस 1। कह रहा कितने वर्षों में, T2 की वैल्यू निकालनी, कितने वर्षों में, 13 गुना होगा, तो 13 माइनस का 1, तो 3 बटे T2 बराबर कितना हो गया, 4 बटे 12। ये इससे कैंसिल कर दो 3 बार, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 3 की 9, यानी 9 ईयर्स। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 9 वर्ष है। क्लियर है, T2 की वैल्यू कितनी है, 9 वर्ष है। क्लियर हो गया, क्लियर। अच्छा, एक तरीका, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो क्या सर क्वेश्चन छोड़ दें, नहीं। देखो कह रहा 3 वर्षों में 5 गुना हो रहा है। अगर आपने किसी को 1 रुपए दिए तो जब आप 3 साल बाद उससे पैसा लेने जाओगे तो वो 5 रुपए हो जाएंगे, 5 गुना। अगर आपने किसी को 1 रुपए दिए तो 3 वर्षों के बाद 5 रुपए हो गए, यानी एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4 रुपए। मन में लड्डू फूटा। हाँ, अब आपके मन में थोड़ा और लालच आ गया कि अगर मैं किसी को 1 रुपए दूं तो वो मुझे कितना दे, 13 गुना, यानी 13 रुपए दे। तो एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है 12 रुपए, यानी पैसा 4 से 12 हो गया, यानी 3 गुना हुआ है, तो समय भी 3 गुना होगा। ये कितना होगा, 9 साल। मन में एक और लड्डू फूटा, बोलो फूटा कि नहीं फूटा, हाँ फूटा ना मन में एक और लड्डू। चलिए बहुत बढ़िया, मन में एक और लड्डू फूट गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आप सबको इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये लगाओ, कह रहा 2 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 34 दिन में बनाते हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं कार्य को कितने समय में करेंगे, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को आज बच्चे मैं होमवर्क में दूंगा, आप लोग करके लाइएगा यार। अच्छा, अभी कोई जाएगा नहीं कि ये सोच रहे हो कि सर जा रहे हैं, नहीं अभी कोई जाएगा नहीं। ठीक है, अभी कोई जाएगा नहीं तो सर क्या करें, देखो जहां पर आप कमेंट बॉक्स देख रहे हो वहां पर एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियो पे आ जाओ। वहां पर मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, विद इन 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड मैं आपके साथ दोबारा फिर लाइव जुड़ रहा हूं और मैं कराने जा रहा हूं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेगा। और इसकी पीडीएफ अभी हम आपको थोड़ी देर में दे देंगे, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे मेरी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास, जल्दी से मूव कर जाओ। सभी बच्चे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्लास में मूव करेंगे, मैं करवाने जा रहा हूं। जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में मूव करें। ठीक है, कल जब आप एग्जाम देने जाओगे तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस वहां पर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करूंगा, खत्म करूंगा। ठीक है, और सभी बच्चे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की जो नेक्स्ट क्लास है, मैं विद इन 30 to 40 सेकेंड लाइव आ रहा हूं, तो जल्दी से आप उसमें जुड़िए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों, पढ़ते रहो, सेफ रहो, जय हिंद।